हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। इस वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं आज की डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, एक रिसर्च के अनुसार ये निकल के आया है कि डिप्रेशन जो होता है ये मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बीमारी है। ये कैसा बीमारी है? ये मेंटल बीमारी है, दिमागी बीमारी होता है। जिसके वजह से क्या होगा कि अगर ये डिप्रेशन आपके शरीर में हो गया है, आपको हो गया है, तो आपको शरीर के बिल्कुल लो कर देगा। बिल्कुल कोई भी एनर्जी नहीं बचेगा। आपके मन में बहुत गलत गलत थॉट आएंगे, लो एनर्जी रहेगा, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इसी चीज के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है कि डिप्रेशन का लक्षण क्या होता है। तो डिप्रेशन का सबसे पहला लक्षण होता है मन उदास रहना। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को डिप्रेशन हो गया है, तो डिप्रेशन होने के बाद उसके लाइफ में कुछ अच्छा हो या फिर कुछ भी खराब हो, उसका मन हमेशा उदास रहेगा। लाइफ में कुछ अचीव कर लिए हो, कुछ ना अचीव किए हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, किसी भी तरह का त्यौहार आए, कितना भी फैमिली में खुशी हो जाए, लेकिन वो खुश नहीं होंगे। वो 24x7 जो होता है, मतलब कि दिन के 24 घंटा, सप्ताह के 7 दिन वो उदास ही रहेंगे। उनके मूड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नॉर्मल आदमी की बात करते हैं कि जिनको डिप्रेशन नहीं होता है, कुछ समय के लिए वो उदास रहते हैं, तो किसी भी खुशी के माहौल पे वे खुश हो जाएंगे। ये नहीं कि वो हमेशा भी डिप्रेशन में रहेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे, वो सैड रहेंगे। नॉर्मल आदमी में क्या होगा कि वो खुश हो जाएंगे अगर खुशी का माहौल मिलता है तो। मतलब कि नॉर्मल जब मन उदास रहता है तो अप और डाउन आते रहेगा। लेकिन जिन लोग को डिप्रेशन रहता है तो उनको एक स्टेट में चल जाते हैं, वो उनका मन हमेशा ही उदास रहेगा। जो दूसरे नंबर पे आता है उसमें हो जाता है लो इंटरेस्ट, यानी कि उनको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, पहले कुछ ऐसा काम जो करते थे उनको काफ़ी उत्साह रहता था उस काम को करने में। लेकिन अब क्या हो गया है कि उसी को काम करने में, जिनमें पहले उत्साह रहता था उनको करने में कि ये करना है, हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसी काम को करने में उनको अब मन नहीं लग रहा है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो काम करने जा रहे हैं उनको ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, घर में भी अलग रहते हैं, माने किसी भी काम में उनको मन नहीं लगता है। जो तीसरे नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं गिल्ट फील करना है, कि अंदर से उनको ऐसा फील होता है कि मेरी वजह से सब कुछ ऐसा हो गया है, मैं ही बेकार हूँ। हर छोटी से छोटी बात उनको चुभ जाती है, उनको ग्लानि महसूस होता है, गिल्ट महसूस होता है। जो चौथे नंबर पे आता है, इसमें देखते हैं टायर्ड और लो एनर्जी, मतलब कि वो थका थका महसूस करेंगे, उनके शरीर में बिल्कुल एनर्जी रहेगा ही नहीं। और जो पांचवें नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है कि उनका कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो घट जाता है। जो स्टूडेंट है वो किसी भी पढ़ाई करने में, किसी भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग जॉब पे है, उनका जो पहले जिस तरह से परफॉर्मेंस रहता था, उनका परफॉर्मेंस घट गया है, बिल्कुल किसी भी चीज़ में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। और जो छठे नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है कि उनको भूख कम लगता है, उनका वेट लॉस होने लगता है। लेकिन कुछ कंडीशन में, मतलब रेयर कंडीशन इसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि भूख ज़्यादा हो जाएगा और वेट भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि भूख कम लगना और उनका वेट घटना। और जो सातवां जो लक्षण होता है, इसमें क्या होता है कि उनका स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी कि वो सो नहीं पाते हैं अच्छे से। कभी भी सोने गए तो उनको बहुत देर तक जगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेड पे अभी सोने गए हैं, 2 घंटे तक आंख खोल के जगे हुए हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। उनका स्लीप साइकिल बिल्कुल खराब हो जाता है। जैसे कि कोई आदमी है सुबह 7 बजे सो के उठने वाला है, तो उनको 3 से 4 बजे ही नींद खुल जाएगा। उस समय से वो जागते रहेंगे और कुछ ना कुछ उनका दिमाग में चलता ही रहता है, मतलब कि वो ठीक से सो नहीं पाते हैं। और जो 8वें नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है कि सेल्फ हार्म, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाना। उनको ऐसे दिमाग में ऐसा फील होता है कि मेरी वजह से बहुत कुछ खराब हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इस तरह से उनके दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलते रहता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि सुसाइडल थॉट आता है कि हम ही बेकार है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, खुद को ही बर्बाद कर ले, खुद को मार दे। मतलब कि इस तरह से सुसाइडल थॉट उनके अंदर आता है। तो इस तरह का लक्षण अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा है तो ये डिप्रेशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि डिप्रेशन सिर्फ उन लोगों के अंदर नहीं आता है जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। उन लोग में भी हो सकता है जिनका मेंटल स्थिति ठीक है, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली वो डिप्रेस हो गए हैं, सडनली उनका लो मूड हो गया है। कहने का मतलब कि सब चीज ठीक होने के बाद भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? अब ये डिप्रेशन होता क्यों है, क्यों आते हैं ऐसा? तो इसका 2 कारण होता है, एक बायोलॉजिकल कारण होता है, एक साइकोलॉजिकल कारण होता है। बायोलॉजिकल जो कारण होता है उसके अंदर क्या होता है कि केमिकल जो होता है उसमें कुछ चेंजिंग हो जाते हैं। जैसे कि माइंड में होता है डोपामिन होता है,
सेरोटोनिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है। ये 3 तरह का केमिकल होते हैं। अब इनका जो लेवल होता है ब्रेन के अंदर अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो आपको डिप्रेशन हो सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल कारण देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसे घटना घट गया है जिसके वजह से डिप्रेशन होता है। जैसे कि ज़्यादा कॉमन देखा जाता है, जो स्कूल वाले होते हैं, कॉलेज वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ब्रेकअप का देखा जाता है। ब्रेकअप होने के बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ लाइफ में बहुत बड़ी अगर घटना घट गया होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। और ये सब जब घटना घटता है तो क्या होता है कि उनके अंदर निगेटिव थॉट आने लगते हैं, मतलब कि वो कुछ खराब सोचने लगते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं। और ये जब निगेटिव सोचने लगते हैं तो क्या होता है कि यहीं से वो शुरुआती लक्षण आने लगता है। जब ये सारा चीज हो जाए तो अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे डिप्रेशन कोई चुनता नहीं है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, या फिर कोई भी हो गया। तो वो नहीं चाहता है कि आपको डिप्रेशन हो जाए, हमको डिप्रेशन हो जाए। ये कोई चुनता नहीं है, ये सडनली आता है, ऑटोमेटिक आता है। अगर मान लीजिए कि होता भी है तो जैसे कि बाकी बीमारी जो आते हैं उसी की तरह इसका भी ट्रीटमेंट होता है, ये भी गायब हो जाता है, ये भी चला जाता है। लेकिन समय से इसका ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी होता है। अब जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसमें 2 तरह के होते हैं। तो एक तो काउंसलिंग किया जाता है, एक मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मेडिकली ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि कुछ दवा दिया जाता है। दवा देके जो केमिकल का जो लेवल जो होता है, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, इसका जो लेवल घट जाता है तो इसको बढ़ाया जाता है। और काउंसलिंग के अंदर ये देखा जाता है कि आपका जो डिप्रेशन होता है कि किस कारण से हुआ है। लाइफ में कुछ ऐसा घटना तो नहीं घट गया है कि जिसके वजह से आपको ये डिप्रेशन हो गया है। तो उनको काउंसलिंग किया जाता है, समझाया जाता है, परिवार के लोग को भी बताया जाता है कि किस तरह से रहना है, इनको कैसे रखना है। तो इस तरह से करके डिप्रेशन को ठीक किया जाता है। और इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट कब देखा जाता है कि मेडिकली ट्रीटमेंट और प्लस काउंसलिंग अगर दोनों को मिला के किया जाता है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये भी बता दें कि ये जो डिप्रेशन का जब ट्रीटमेंट चलता है तो ये काफी लंबा चल सकता है। जैसे 3 महीना से लेकर 6 महीना, मिनिमम तो 6 महीना तक चलना ही चलना इसका है। अब ऐसा ये नहीं मान ले कि हाँ सर्दी खांसी जाड़ बुखार जो होता है इसके तरह 4 दिन दवा लिए और ठीक हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको कंटिन्यू डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। जो नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट है आपको वहाँ पे जाके आप काउंसलिंग करवाइए, उनसे मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। और ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है, तभी जाके आप ठीक होइएगा। सभी बीमारी के बारे में तो लोग जानने के इच्छुक रहते ही हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, मेंटल हेल्थ के बारे में हम आपको सारा चीज बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।